फायदा नहीं मिल रहा है। सारा फायदा जो है वो वहाँ का जो सत्ताधारी समूह है वहाँ का उसको फायदा मिल रहा है। इसलिए विद्रोह एक हो रहा है वहाँ पे, और पाकिस्तान को या तो उनसे बात करे या उनसे किस तरीके से निपटे। लेकिन जो किसी पड़ोसी देश को जो यह कहने की बात होती है कि उसको कहना कि वो अफगानिस्तान से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, यह बिल्कुल गलत रणनीति है। उनको अपने घर के अंदर देखना चाहिए। भारत ने बार बार इसी बात की इंगित किया है कि अपने घर को संभालो, दूसरे की तरफ मत देखो। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और इसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया, जबकि शनिवार को ही एक संघीय न्यायाधीश ने इस प्रकार की निर्वासन प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था। दरअसल आपको बता दें कि निर्वासन एक 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य अगर हम सीधे तौर पर देखें तो वेनेजुएला की तरफ से भी कई सारी बातें इस वक्त नजर आई। वेनेजुएला के गैंग के सदस्यों को भी अमेरिका से बाहर निकालना था। हालांकि इस फैसले की अगर हम बात करें तो ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले की वैधता पर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर अल सल्वाडोर ने भी तंज कसा है और वेनेजुएला की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो ट्रंप की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, क्योंकि एक्शन मोड में लगातार डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। सैकड़ों प्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया गया जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। इसके साथ ही संघीय न्यायाधीश ने बीते शनिवार की अगर हम बात करें तो अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया गया था। अस्थायी रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अवहेलना की गई। 18वीं सदी के युद्धकालीन कानून के तहत निर्वासन की बात इस दौरान कही गई, यानी कि सीधे तौर पर ट्रंप की तरफ से बड़े एक्शन एक के बाद एक लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही वेनेजुएला के आपराधिक संगठन के खिलाफ भी एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन डे अरागुआ के सदस्यों को भी बाहर का रास्ता इस दौरान दिखाया गया, यानी कि जो भी अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं लोग, उनको लगातार बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही फैसले की वैधता पर भी अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया उसको सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दरकिनार करते हुए नजर आए हैं। निर्वासन की प्रक्रिया को अमल में लाया गया, ये बात कही जा रही है और तमाम सवाल अब इसके बाद में खड़े हो रहे हैं। जो फैसला दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जिला न्यायाधीश ने दरअसल इस पूरे मामले पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आदेश था कोर्ट का उसकी अवहेलना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। पहले ही 2 विमान हो चुके थे रवाना, ये बात कही गई, यानी कि जो आदेश आया उस आदेश के आने से पहले ही 2 विमान जो है वो रवाना हो चुके थे, ये बात कही जा रही है। अल सल्वाडोर और होंडुरास ये दोनों विमान पहुंचे हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहा है। मौखिक रूप से अगर हम देखें तो विमानों को वापस बुलाने के लिए कहा गया था, ये बात भी कही गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रशासन की जवाबदेही जो है वो भी इस वक्त मांगी गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की तरफ से ये बात मांगी गई है। अमेरिकी नागरिक अधिकार संगठन ने चिंता जताई है और अदालत के आदेश के पालन से संबंधित आदेश की जांच की बात कही गई है इसकी तरफ से। इसके अलावा न्याय विभाग का बयान देने से सीधे तौर पर इनकार है और अटॉर्नी जनरल पाम बॉडी ने फैसले की आलोचना भी कही गई, यानी कि तमाम सवाल जो है अब इस वक्त ट्रंप के इस फैसले पर उठ रहे हैं कि आखिर आदेश जो कोर्ट की तरफ से दिया गया था उस आदेश को क्यों नहीं माना गया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शुभेंदु इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं को करेंगे। शुभेंदु, सीधे तौर पर देखें तो जो अवैध प्रवासी हैं उनको लेकर लगातार कदम उठाया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से, लेकिन अब जब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था इस पर रोक लगाने का, लेकिन उसके बावजूद भी 2 विमानों में इन सभी लोगों को डिपोर्ट किया गया, जो अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में इस वक्त बना हुआ है और कहा जा रहा है कि कोर्ट की अवहेलना की गई। देखिए, अवैध प्रवासी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ अमेरिका में एक्शन तो जारी है, लेकिन जो फिलहाल इंसिडेंट हुआ है ट्रेन दे अरागुआ के जो अलेजेड गैंग मेंबर्स है, अलेजेड क्योंकि उनकी जो क्रिमिनलिटी है उसको साबित नहीं किया गया है, ये जो मैटर है ये कोर्ट में पूरी तरीके से साबित नहीं किया गया है, उनको डिपोर्ट करने के लिए एक 200 साल से पुराना एक्ट लॉ
जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसे एलियन एनिमीज एक्ट कहते हैं। इसका जो इस्तेमाल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल जब वॉर टाइम होता है, जब युद्ध का समय होता है, तो अमेरिका के जो दुश्मन हैं उनको देश से खदेड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कोर्ट में जो फेडरल कोर्ट है वॉशिंगटन में, वहाँ ये बात जज ने कही कि ये कोई वॉर टाइम नहीं है, इसीलिए इस एक्ट का इस्तेमाल करना किसी गैंग मेंबर को देश से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। लेकिन जब तक वो अपना ऑर्डर सुनाते, कोर्ट में लॉयर्स ने उनको बताया कि जो प्लेन है इन डिपोटीज के साथ में वो रवाना हो चुका है एल सल्वाडोर के साथ में। तो जो क्रैकडाउन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वो जारी है अमेरिका में, लेकिन फिलहाल जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो सामने आते हैं। ये सिर्फ कुछ 200-300 डिपोर्ट करने के बाद इलीगल इमिग्रेशन की जो चुनौती है वो समाप्त नहीं होगी। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट का भी सामना करना होगा, किस तरीके से वो लीगली जस्टिफाई करेंगे अपने स्टेप को। बिल्कुल, चलिए फिलहाल इस पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा शुभेंदु। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।